Welcome to my channel CSS with Mishi। आज के एपिसोड में मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हमने CSS में ऐसे को कैसे प्रिपेयर करना है। हाउ टू प्रिपेयर ऐसे। जब भी हम ऐसे की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आएगा कि हमने ऐसे का डेटा जो है वो कहाँ से कलेक्ट करना है। अक्सर स्टूडेंट के जो है वो माइंड में ये होता है कि हमने ऐसे के लिए क्वालिटी डेटा जो है वो हमें जो है वो कलेक्ट करना है ताकि हमारा ऐसे जो है वो अच्छा अटैम्प्ट हो और हम जो है वो CSS के ऐसे को ईजिली क्रैक कर सके। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी, होप सो वो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। वो स्ट्रेटजी मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने जो प्रिपरेशन की थी ऐसे के लिए वो क्या थी, वो थीम बेस्ड प्रिपरेशन थी। थीम बेस्ड थी, ठीक है। थीम बेस्ड से मुराद कि मैंने जो है वो क्या किया था, मैंने जो है वो पास्ट पेपर्स जो CSS के हैं 2016 से ऑनवर्ड्स जितने भी पास्ट पेपर थे उन सबको मैंने जो है वो एनालिसिस किया था। जब मैं एनालाइज करने के बाद जो है मैंने थीम्स निकाले थे। कुछ ऐसे थीम्स हैं जहाँ से CSS में ऐसे जो है वो हर साल आ रहा है या फिर एक साल छोड़ के अगले साल जो है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। थीम्स वही है, जस्ट जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है, वो थीम्स की वर्डिंग चेंज कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है, किसी और डायमेंशन में दे रहा है, ठीक है। वो थीम्स कौन कौन से हैं, अगर वो थीम्स आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। जो फर्स्ट थीम की मैं बात करूँगी वो हमारे पास क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। सेकेंड थीम की अगर मैं बात करूँगी तो आपके पास क्या है, इकोनॉमी है। थर्ड थीम की मैं बात करूँगी तो वो क्या है, वो है आपके पास क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वेदर से रिलेटेड आपके पास थीम है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँगी तो जेंडर स्टडीज़ है। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँगी तो वो क्या है, वो पॉलिटिक्स है, ठीक है। आज मैं आपसे ये 5 थीम्स शेयर करूँगी। ये 5 थीम्स ऐसे हैं जहाँ से हर साल जो है वो पेपर बन रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि इन थीम्स को हमने प्रिपेयर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला थीम कौन सा है, आपके पास क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। आपने सिर्फ एजुकेशन को प्रिपेयर नहीं करना। जब आप एजुकेशन को प्रिपेयर करेंगे आपने एक थीम प्रिपेयर करना है, तो थीम में एजुकेशन को आप हर डायमेंशन में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कोई एक ऐसा डायमेंशन नहीं होना चाहिए जो आपने स्किप किया। और डायमेंशन आपको कैसे पता चलेगा, डायमेंशन आपको जो है वो पास्ट पेपर से पता चलेंगे, ठीक है। जब आप पास्ट पेपर पे गो थ्रू करेंगे 2026 से लेके 2026, ठीक है, 2016 से लेकर 2026, तो आपको जो है वो पता चलेगा कि एजुकेशन का जो टॉपिक है, एजुकेशन का जो थीम है, ये किस डायमेंशन में जो है वो एग्जामिनर ने पूछा है। तो उसी डायमेंशन से आप क्या करेंगे, आप जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, थोड़ा मैं आपको जो है वो और क्लियर कर देती हूँ। लाइक आपने जो है वो एजुकेशन की सबसे पहले एक डेफिनेशन अच्छी सी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। किसी अच्छे ऑथेंटिक रिसोर्स से विद रेफरेंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपके पास जो है वो ऑथर का नाम होना चाहिए, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। आपके पास जो है वो कोटेशन होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास जो है वो कोटेशन होना चाहिए। आपके पास जो है वो एजुकेशन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको जो है एजुकेशन का रोल पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जो है वो अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर है उसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और आप ये देखेंगे अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है तो वो कौन सी मुश्किलात का सामना कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, उसको हमने, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं और इसके सोल्यूशन जो है वो
क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे हर एंगल से जो है वो करना है। आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को जो है वो सबसे पहले, ये पाकिस्तान है, ठीक है, इसका एजुकेशन सिस्टम आपने क्या करना है, आपने रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। आपने एजुकेशन को बजट में देखना है, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है एजुकेशन के लिए एनुअली कितना बजट जो है वो तैनात कर रहा होता है इन सब चीज़ों को। और इसके लिए आपने देखना है जो आपके रीजन कंट्रीज़ है वो कितना बजट जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने देखना है, इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एजुकेशन पे काम कर रही है वो कितने सालों से काम कर रही है, ठीक है, और पाकिस्तान में उनका क्या काम है, ठीक है। उसकी वजह से पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आपने जो है वो लिटरेसी रेट देखनी है पाकिस्तान की, ठीक है, लिटरेसी रेट देखनी है आपने, जो है वो चिल्ड्रंस की स्कूल की, आपके पास मीन्स इन शॉर्ट आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास जो है वो फिगर्स मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा आपने जो है देखना है कि ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की बात करें वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर है। उनका अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर है तो उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर क्यों है, ठीक है, वो कौन से फार्मूलाज पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है ताकि वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो देखनी है। इसके अलावा आपने जो है वो क्या करना है, अपने फैक्ट फिगर्स को जो है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक सर्वे को पाकिस्तान का देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके एजुकेशन सिस्टम में वो कौन से एरियाज हैं, ठीक है, कॉलेजेस का एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपकी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, आपकी जो है वो फेलियर रेशो क्या है, कितने लोग जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने देखने हैं। आपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो पूरा मटेरियल आपने कलेक्ट करना। अब जो है वो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनका क्वेश्चन ये होगा कि हमने इतना ज़्यादा डेटा जो है वो हम कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आपको जो है वो पैराग्राफ राइटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है वो क्या किया है लॉन्ग लॉन्ग आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, नो। जब भी आप देखें आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, या जो आपकी नोट्स मेकिंग है, नोट्स मेकिंग में आपने क्या करना है, आपने जो है वो बुलेट्स में लिखना है, ठीक है, आप बुलेट्स में करेंगे, ठीक है। अपने नोट्स को मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि आपने कैसे जो है वो नोट्स मेकिंग करना है। देखिए ये आपका एजुकेशन हो गया। अब जब आपका जो है वो एजुकेशन से आएगा कोई भी ऐसे, तो आप इजीली आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप इसको जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड हमारे पास थीम जो है वो क्या है, वो इकोनॉमी है, ठीक है। अगर सेकंड थीम की अगर हम बात करेंगे वो आपके पास इकोनॉमी है। अब आप यहाँ इकोनॉमी में देखेंगे कि सबसे पहले इकोनॉमी कहते किसे हैं, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो कहते किसे हैं, ठीक है। फिर आप इकोनॉमी की जो है वो टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे स्टैंड आउट कर रही है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या जो है वो क्या है फ्लॉज है। अगर इकोनॉमी में फ्लॉज है तो उसके इम्पैक्ट्स जो है वो क्या आ रहे हैं, ठीक है, और क्या इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके जो है वो आपके सोल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। आप जो है वो सोल्यूशंस देखेंगे। सोल्यूशंस के बाद आप ये देखेंगे IMF को आप देखेंगे, ठीक है, आप वर्ल्ड बैंक को देखेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने IMF का जो है वो डोर कितनी दफ़ा जो है वो नॉक किया है, IMF ने कितनी दफ़ा जो है वो लोन दिया है, ठीक है। और अगर हम IMF से लोन ले रहे हैं, क्या हम आगे आने वाले सालों में फ्यूचर में हम डेवलप कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतरीन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपने इकोनॉमी को हर एंगल से जो है वो कवर करना है, ठीक है। अपने पास्ट में देखना है, पास्ट में हमारी इकोनॉमी कैसे थी, अभी हमारी इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी के साथ आपने कंपेयर करना है और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, मतलब जितनी भी आपकी रीजन कंट्रीज़ हैं, थोड़ा सा जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स से स्टैंड आउट करने के लिए आपको जो है वो कुछ ना कुछ न्यू अपने जो है वो मटेरियल में लाना पड़ेगा, जो आप डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने इकोनॉमी के रिलेटेड आपने जो है वो कोटेशंस देखने होंगे, ठीक है। इकोनॉमी के रिलेटेड जो जितने भी स्कॉलर्स हैं जो लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर्स में लिख रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, विथ रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने केस स्टडीज़ देखनी है, ठीक है। केस स्टडीज़ जो है वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कौन सी जो है वो इकोनॉमी के जो एक मॉडल है उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आपने मतलब ऐसे एक पूरे एक थीम को प्रिपेयर करना है इकोनॉमी से रिलेटेड। अगेन अगर मैं नोट्स मेकिंग की बात करूँगी, ठीक है, तो नोट्स मेकिंग में आपने क्या करना है, आपने इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो आपने क्या करना है, आपने जो है वो बुलेट्स में चीज़ें बनानी है, ठीक है। और थर्ड अगर मैं आपकी बात करूँगी, फर्स्ट की बात होगी, सेकंड की बात हो गई, अब आपके पास आता है क्लाइमेट, ठीक है। अब देखिए एक और थीम आपके पास अगर मैं बात करती हूँ, ये है आपके पास थीम 3 जो है वो क्या है, वो आपके पास जो है वो क्या है, वो क्लाइमेट है।
क्लाइमेट जो है बेसिकली एक जनरल साइंस का एक टॉपिक है, ठीक है। ये आपकी जनरल साइंस में भी कवर हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पास्ट पेपर पे जाएंगे, ठीक है। पास्ट पेपर्स पे आप इसकी डायमेंशन को जो है वो क्या करेंगे, वो आप इसको फिगर आउट करेंगे कि वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिससे एस से आया हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इससे रिलेटेड जो है वो इसके एंगल्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इन एंगल्स को प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसकी डेफिनेशन को प्रिपेयर करेंगे, आप जो है वो कॉजेज़ की बात करेंगे, आप इम्पैक्ट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आप सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। आप जो है वो क्लाइमेट जो है वो एक ऐसा इशू है जो सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, तो आप इसको जो है वो वर्ल्ड के साथ, पूरी दुनिया की जितनी कंट्रीज़ है उनके साथ जो है वो आप इसको टचअप देंगे। तो इन सबको जो है वो आपने ये करना है, आपने इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपने इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या काम कर रही हैं, ठीक है। पहले क्या काम कर चुकी थी, अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। कौन से उन्होंने जो है वो एक्शंस लिए हैं, ठीक है। कौन से SNDGs का जो है वो क्या रोल है, ठीक है। पाकिस्तान ने कौन से स्टेप्स लिए हैं जो है वो क्लाइमेट को काउंटर करने में, ठीक है। चाइना ने क्या लिया है, ठीक है। US को आपने तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। US को जो है वो आपने हर चीज़ में लेकर आना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपके पास फोर्थ जो है वो आता है आपके एक जेंडर स्टडीज़ से। आपका जो है वो एक आता है, ठीक है। वो क्या है, वो आपका जो है वो जेंडर स्टडीज़। ऑल दो वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने जो है वो जेंडर स्टडीज़ एज एन ऑप्शनल रखा हुआ है, ठीक है। जो उन्होंने जेंडर स्टडीज़ ऑप्शनल रखा हुआ है, ठीक है, उनको तो एक ऐसे वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम जेंडर स्टडीज़ की बात करेंगे तो आपने जेंडर को देखना है, यहाँ पे आपने वुमेन को ज़्यादातर जो है वो देखना है, ठीक है। उनकी राइट्स की आपने बात करनी है, ठीक है। उनके रिलेटेड जो लॉज बने हैं आपने जो है वो एसिड अटैक की बात करनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने फैक्ट्स देखना है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको पाकिस्तानी सोसाइटी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ों को देखना है। लास्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये एक और थीम है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। एज यू पीपल नो कि वो डेमोक्रेटिक है, तो आप यहाँ से डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपने इन सबको प्रिपेयर करना है। पास्ट पेपर से आप इसकी डायमेंशंस देखनी है। इनसे रिलेटेड आपने जो है वो न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया आपका जो है वो करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया आपका जो है वो करंट अफेयर्स हो गया, बुक्स हो गई आपकी जितने भी आप पाक स्टडी की बुक्स, और आपके जो है वो मंथली मैगजीन्स हो गई, ठीक है। रिसर्च पेपर हो गए, इन सब में आपने जो है वो मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको उससे बात करूँ कि आपने करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, थीम्स की प्रिपरेशन करनी है। सिलेक्शन ऑफ थीम्स, आपने क्या करना है, थीम्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपने थीम सेलेक्ट करनी है। आपने थीम सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपने जो है वो डेटा कैसे कलेक्ट करना है, आपको ये स्ट्रेटजी भी आ गई। अब हम आते हैं कि सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास क्या आएगा। आपके पास जो है वो पास्ट पेपर पे आप आ जाएंगे, जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आप आ जाएंगे, ठीक है। आपने पास्ट पेपर्स में क्या करना है, आपने एक जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करना है। फास्ट पेपर से किसी भी थीम से रिलेटेड एक टॉपिक आपने उठाना है, ठीक है। टॉपिक उठाने के बाद आपने उसको डिकंस्ट्रक्ट करना है टॉपिक को, ठीक है। स्टेप 1 आएगा। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ब्लेंडर कर रहे होते हैं। टॉपिक की डिकंस्ट्रक्शन आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, ये आया हुआ पास्ट पेपर में, प्रून्स एंड causes ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्रून्स एंड causes ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर जो एग्जामिनर की डिमांड है उसका जो क्या है टॉपिक जो है वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के जो वेरिएबल्स बनेंगे वो एक प्रॉन्स पे बनेगा और दूसरा जो है वो कॉन्स पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इस टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हमें ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे जो एग्जामिनर उसकी डिमांड क्या है, वो क्या पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आगे हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक जो है वो क्या है, वो बहुत एसेंशियल है, ठीक है। अभी आपने ग्लोबलाइजेशन को समझ लिया, आपको पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की पोर्स क्या है और ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म्स क्या है, ठीक है। आपने डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप वो हो गया। सेकंड आपने क्या करना है, आपने आउटलाइन बनानी है, ठीक है ना।
आउटलाइन के बाद आपने जो है वो क्या करनी है, सॉरी आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। आपने क्या करना है, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद थर्ड पे आपने आउटलाइन बनाना। आउटलाइन के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन एंड फिफ्थ पे आपका आएगा कंक्लूजन। ये आपने डेली बेसिस पे लिखना है और आपने डेली इवैल्यूएशन करवानी है और चेक करवाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो आउटलाइन कैसे बनानी है, आपने टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो है वो टेक्निक कैसे है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो शेयर करूँगी। तब तक आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।